जीडीएस से टेरिटरी ऑफिसर नहीं, जीडीएस से एग्जीक्यूटिव। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने टेरिटरी ऑफिसर का नाम बदलकर अभी एग्जीक्यूटिव कर दिया है और ग्रामीण डाक सेवक से आईपीबी एग्जीक्यूटिव के लिए पूरे देश में लगभग 650 वैकेंसियां लॉन्च कर दी गई हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बनेगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी जीडीएस टू आईपीबी एग्जीक्यूटिव के बारे में देने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एलडीसी से रिलेटेड सबसे तेज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको पोस्ट के बारे में बताएंगे, पे एंड अलाउंस के बारे में बताएंगे, टेन्योर बताएंगे, प्लेस ऑफ पोस्टिंग बताएंगे, इसके अलावा जॉब स्पेसिफिकेशन बताएंगे, जॉब प्रोफाइल बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर बताएंगे, एग्जाम गाइडलाइन, जनरल इंस्ट्रक्शन, टर्म ऑफ एंगेजमेंट और एप्लीकेशन गाइडलाइन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म जो है अभी ऑनलाइन हो चुका है। ये फॉर्म आप 10 मई से लेकर, ध्यान रखिएगा, 10 मई से लेकर 20 मई के बीच भर सकते हैं। लगभग आपको 11 दिन का समय दिया गया है। इसी समय के बीच आपको फीस पेमेंट करना है। अगर आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो इसी समय के बीच आपको मॉडिफिकेशन करना है, एडिट करना है, संशोधित करना है। ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट फाइनल सबमिशन का 20 मई होने वाला है, तो समय कम है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन आगे आने वाले जो पॉइंट्स हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए, तभी आप अप्लाई करिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो यहां पे क्लियर कर दिया कि एग्जाम जो है ऑनलाइन होने वाला है। ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ सबमिशन से, एप्लीकेशन के डेट ऑफ सबमिशन से 7 से 10 दिन के भीतर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है जून 2022 में कंडक्ट कराया जाएगा और ये आपको कैंडिडेट को कॉल लेटर के माध्यम से इंफॉर्म कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जून 2022 में ही बैंक की वेबसाइट पर रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमने जो बात किया था पूरे डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, टेरिटरी ऑफिसर, जीडीएस से टेरिटरी ऑफिसर पहले हुआ करता था, लेकिन अभी ये नाम बदलकर जीडीएस से एग्जीक्यूटिव कर दिया गया है। लगभग 650 वैकेंसियां पूरे देश में लॉन्च की गई हैं। जॉब लोकेशन जो है आईपीबी ऑफिसेस होने वाले हैं। ये कैटेगराइज किए गए हैं, जैसा कि आपको पता है 23 पोस्टल सर्किल हैं, तो हर एक पोस्टल सर्किल में जितना वैकेंसी है वो यहां पे शो किया गया है। आप जिस सर्किल से बिलोंग करते हैं अपने सर्किल के हिसाब से अपनी वैकेंसी जो है देख सकते हैं। ठीक है, पे एंड अलाउंस के बारे में बात करते हैं तो लगभग लमसम आपको एक मुश्त में 30,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी आपके इंसेंटिव रहेंगे वर्क परफॉर्मेंस के हिसाब से वो आपको पेड कर दिया जाएगा। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट के बारे में बात करते हैं, ये जो है 2 साल का टेन्योर होगा। अगर आपका वर्क परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, संतोषजनक रहता है, तो टेन्योर जो है 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका वर्क परफॉर्मेंस टेस्ट किया गया, हर 6 महीने में आपका वर्क परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाएगा। अगर सही नहीं पाया जाता का मतलब असंतोषजनक पाया जाता है, तो आपको जीडीएस में तुरंत ही रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन ये कंडीशन कब होगा? पहली बार 6 महीने के बाद आपका निरीक्षण किया गया, फिर 6 महीने के बाद निरीक्षण किया गया। अगर 2 लगातार 6 महीनों में आपका जो परफॉर्मेंस है वो लो है, कम है, तो आपको जीडीएस में वापस किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप जिस भी सर्किल में जीडीएस के रूप में कार्यरत हैं उसी सर्किल में आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई दूसरा सर्किल चूज किया है तो आपको पोस्टिंग जो है किसी दूसरे सर्किल में ही दिया जाएगा। आपको उस सर्किल में नहीं दिया जाएगा जिस सर्किल में आप जीडीएस के रूप में कार्यरत हैं। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो जॉब प्रोफाइल में आपको काम कौन सा करना पड़ सकता है, तो आपको मंथली रेवेन्यू, आपको टारगेट दिया जाएगा मंथली रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। जो भी बैंक के प्रोडक्ट हैं उनको सेल करना होगा। ध्यान रखिएगा, आपको जो भी जीडीएस हैं उनको ट्रेनिंग भी देना पड़ सकता है। आपको डीओपी के जो इंस्पेक्टर हैं उनके साथ रहकर आपको आईपीबी के कैंप चलाने हैं, आईपीबी ड्राइव चलाने हैं। ध्यान रखिएगा, आपको जो भी आईपीबी के प्रोडक्ट
प्रोडक्ट हैं, रेगुलर सेविंग अकाउंट, बेसिक सेविंग अकाउंट, इन सभी को सेल करना है। और थर्ड पार्टी के जो प्रोडक्ट हैं जैसे CLC हो गया, जैसे कि आपका इंश्योरेंस हो गया, कार का इंश्योरेंस हो गया, इसके अलावा आपका 2 व्हीलर का इंश्योरेंस हो गया, ये सारे प्रोडक्ट आपको सेल करने पड़ेंगे। और आपको एक टारगेट भी दिया जाएगा कि इतना टारगेट आपको दिया जा रहा है, उसको आप अचीव करिए, तभी जो है आपका जो परफॉर्मेंस है वो सही तरीके से बढ़ेगा और आप कंटिन्यू कर सकेंगे। ये एग्जीक्यूटिव का जो वर्क है ये होने वाला है, ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, एज लिमिट जीडीएस का 20 से 35 के बीच होना चाहिए। कैंडिडेट के पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। जीडीएस में मिनिमम एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। जीडीएस के खिलाफ किसी प्रकार का कोई केस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इसमें, इसके लिए आपका रिटन ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसमें जो मेरिट बनेगा उसी के अनुसार सिलेक्शन किया जाएगा। एग्जामिनेशन डिटेल जो है वो आपको कॉल लेटर के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर नीचे जो है इसी पीडीएफ में, ये पीडीएफ जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे बहुत सारे सेंटर दिए हैं अलग अलग सर्किल के हिसाब से, तो वहां पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर होने वाले हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है इस तरीके से लिया जाएगा, अवेयरनेस अबाउट आईपीबी प्रोडक्ट 20 क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का, बेसिक बैंकिंग पेमेंट बैंक अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 15 आएगा 15 मार्क्स का, कंप्यूटर अवेयरनेस डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड, बैंकिंग एंड टेलीकॉम अवेयरनेस रिलेटेड 20 क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, रीजनिंग जो है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का आएगा। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स का रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। मिनिमम परसेंटेज क्वालिफाइंग के लिए 40% आपको गेन करना पड़ेगा। 90 मिनट का एग्जामिनेशन होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर क्या आईपीबी एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में वेटिंग लिस्ट उठेगा या नहीं उठेगा। तो 7 नंबर का पॉइंट है, वेटिंग लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वेटिंग लिस्ट तैयार किया जाएगा, सर्किल लेवल पर तैयार किया जाएगा। अगर किसी भी कंडीशन बस कोई भी कैंडिडेट रिलीव नहीं हो पाता, कोई ऐसा केस रहता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम रहता है जिसकी वजह से पेरेंट डिवीजन जो है, डिविजनल है उसे रिलीव नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में वेटिंग लिस्ट तैयार किया जाएगा और नेक्स्ट कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये वेटिंग लिस्ट जो है ये 12 मंथ के भीतर या फिर अगला जो एंगेजमेंट प्रोसेस है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, तब तक जो है जारी किया जा सकता है। ठीक है, लीव्स के बारे में बात करेंगे। याद रखिए, अगर आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में वर्क करते हैं तो जीडीएस में जो आपको लीव मिलता था, जीडीएस एंगेजमेंट कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 में जो रूल बनाए गए हैं छुट्टी के लिए, वही लीव्स आपको दिए जाएंगे। और सारे टर्म एंड कंडीशन जो जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल 2020 है वही सारे लागू होने वाले हैं। ठीक है, अब एक बड़ा सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि डिपार्टमेंट ने 3 मंथ का रिलैक्सेशन खत्म कर दिया है। बहुत सारे कैंडिडेट जो कि इस साल एमटीएस देने वाले थे, पोस्टमैन देने वाले थे, ठीक है, पीए देने वाले थे, लेकिन हजारों की संख्या में जीडीएस जो है अभी ये एलडीसी एग्जाम जो कि रेगुलर जॉब होता है, एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट नहीं दे पाएंगे। तो वो मेरे पास सवाल ये भेज रहे हैं कि सर क्या हमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्जाम देना चाहिए, और अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो क्या ज्वाइन करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, वीडियो जल्द ही आएगा। आप लोग अभी फॉर्म फिलअप करके अप्लाई कर दीजिए। क्या आपको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप भी इसके बारे में कमेंट कीजिएगा कि आप जो है इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो जरूर मैं ये वीडियो बनाकर दूंगा कि किस कैंडिडेट को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में जाना चाहिए और किस कैंडिडेट को एलडीसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो आईपीबी में भर्ती किया जा रहा है वो बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है। 2 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा, पर ध्यान रखिए आपका सर्विस भी काउंट होगा और आप इस पद पर रहकर जो एलडीसी एग्जाम होते हैं, विभागीय परीक्षाएं होती हैं, वो भी आप दे सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते हैं, आप डायरेक्टली परमानेंट ही होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा। मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कि किस कंडीशन में
में आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में जाएं और किस कंडीशन में आप नहीं जाएं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि वीडियो में जो जानकारी दिया हूं समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एलडीसी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी आता है तो सबसे तेज अपडेट आपको मिल सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी सर्कुलर पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।